वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, कल शेयर किया था, लेवल्स और चार्ट सबको समझाया था, आपको डेटा रीडिंग था। एक बार देखते हैं आज के मार्केट में क्या हुआ, क्या क्या बताया था और उसके बाद फर्दर आपको कैसे ट्रेड करना है। ओके, सो सबसे पहले कल देखिए, कल के वीडियो में आपको बताया था कि सब कुछ डिपेंड करेगा एक बार के लिए डाउ की क्लोजिंग पे, कि डाउ की क्लोजिंग कैसे होती है, और उसके बाद में मॉर्निंग में हम डिस्कस करेंगे। जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका। उस पर आपको बताएंगे कि आपको फर्दर कैसे ट्रेड करना है। देखिए डाउ में क्या हुआ, जो ताइवान वाली न्यूज़ थी, सिंगापुर में इंडियन स्टैंड वाली न्यूज़ थी, जो रूमर्स थे, उसके बाद में एक चीज़ और हुई, जो यूएस में स्टेटमेंट दिया गया जेनेट येलेन के थ्रू। उसकी वजह से ये लगा यूएस मार्केट में कि इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट हाई होने से क्या होगा, जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो कम हो जाएगी, और ये एक्चुअली टैपरिंग का इशू होता है। जो एक्सेस लिक्विडिटी टफ टाइम्स में इन्फ्यूज़ की जाती है मार्केट्स में, उसको धीरे धीरे निकाला जाता है मार्केट से टैपरिंग के थ्रू। तो उसकी वजह से मार्केट में एकदम से पैनिक रिएक्शन आया, लेकिन उन्होंने वो क्लेरिफाई कर दिया कि नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार एक इनसाइट दूंगा मैं आपको, ऐसा पहले भी हो चुका है। मैं आपको निफ्टी का मंथली चार्ट दिखाता हूं। 2008 का रिसेशन आया, ओके। 2008 के रिसेशन के बाद में लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई मार्केट में, और उसके बाद में क्या हुआ, 2013 में टैंपरिंग की गई, ओके। जो टैपरिंग की गई उसके बाद में जो निफ्टी था वो ऑलमोस्ट 15 to 20% करेक्ट कर गया, सिर्फ उस टैपरिंग की वजह से। जो एक्सेस लिक्विडिटी थी उसको मार्केट से जब निकाला गया, टैपर किया गया, सो टैपर करने के बाद में आप ये देखिए 6100 पे ऑलमोस्ट 6200 से निफ्टी क्रैश करके 5000 पे आया 2013 में। सो इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है जब लिक्विडिटी एकदम से निकाल ली जाती है सिस्टम से, ओके। ये इनसाइट आपको इसलिए दिया गया कि लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो ऐसा क्या हो जाएगा। तो ये एक इनसाइट था उन लोगों के लिए कि क्या हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे, ओके। और इसीलिए पैनिक रिएक्शन एकदम से यूएस मार्केट्स में आया, रिकवर हुए। लेकिन आज का जो सारा क्रेडिट जाता है वो जाता है आरबीआई गवर्नर को, जिन्होंने बहुत ही, एक तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ प्लान नहीं थी कि सुबह 10 बजे वो एड्रेस करेंगे नेशन को, उन्होंने किया। और जो उन्होंने स्टेप्स लिए, बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए। और पूरा मैं आपको समराइज करके बताऊं तो एक्चुअल में उनका प्लान ये था कि आप सब कुछ करिए, लिक्विडिटी का टेंशन मत लीजिए, एनपीएस का टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बाद में देख लिया जाएगा। लिक्विडिटी भर के है सिस्टम में, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे मेजर्स का अगर मैं कंक्लूजन करूं तो सिंपल ये कंक्लूजन है। उसकी वजह से बैंक निफ्टी में एक पुश आया। देखिए जैसे ही जब वो बोल रहे थे और ऑलमोस्ट 32,500 से भी नीचे थी बैंक निफ्टी, तब हमने आपको क्लियरली अनाउंसमेंट सुन के कहा था कि मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा। उस टाइम पे किसी का कुछ कंक्लूजन कुछ नहीं आया था, हमने कहा मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा, और जो हुआ वो आपके सामने है, ओके। अब आ जाते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स पे कि आगे क्या करना है। तो निफ्टी पे आते हैं सबसे पहले। ये निफ्टी का मैं 15 मिनट चार्ट खोलता हूँ आपको। लास्ट आवर में अच्छी कवरिंग आई निफ्टी में। आज का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं डेटा बताऊंगा आपको। काफ़ी टाइम बाद अच्छा डेटा निकल के आया है। देखिए अभी भी शॉर्ट्स बहुत हैं सिस्टम में, पहली चीज़, ओके। लास्ट आवर में कोशिश की रिकवरी की, ऊपर तक गया और ऑलमोस्ट डे हाई के पास में जाके क्लोज दिया, ओके। अब आगे का क्या कुछ पैटर्न बन रहा है यहाँ पे निफ्टी में? नहीं हो क्या सकता है। देखिए 14,600 पे है ये, 700, 750 और एटमैक्स 800 कल तक जाना चाहिए। इससे ज़्यादा का मूव अभी नहीं लग रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट 800 भी नहीं लग रहा। अगर देखिए ये 700, 750 खुल गया तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और हो सकता है फिर से 650 से 700 की रेंज में आ जाए, ओके। सो निफ्टी में बहुत ज़्यादा मूव नहीं दिख रहा है। जो एक्चुअल में स्पेस दिख रहा है वो स्पेस दिख रहा है बैंक निफ्टी में। हमने इसकी एक कॉल भी ली थी, जो हमारा ग्रुप है उस पर।
32,700 की कॉल ली थी, लेकिन हमने बहुत जल्दी 10-15 पॉइंट पे बुक कर लिया। आरबी गवर्नर से पहले लिया था, क्योंकि डेटा जो बिल्डअप है वो एग्रेसिवली हो नहीं रहा था, तो हमें लगा कि शायद थोड़ा रुकना चाहिए, और वैसा हुआ भी। हमने अराउंड 15 से 20 पॉइंट का ही प्रॉफिट इसमें बुक किया और निकल गए इस कॉल से। उसके बाद में क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट में हमने दोबारा ली थी, जिसका स्नैप भी आप लोगों को शायद शेयर किया था मैंने। इसके बाद में देखिए क्या हुआ है, एक डिप लिया और उस डिप को बाय कर लिया गया, और उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ। क्या बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आई? नहीं, लास्ट के आवर्स में कोशिश की गई शॉर्ट कवरिंग की, लेकिन फिर भी डेटा अभी भी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी क्या दिखा सकता है, एक बार के लिए आप मान के चलिए कि 33,000 33,100 तो आना चाहिए कल इस शॉर्ट कवरिंग में। ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट तो बनने चाहिए। उसके बाद में क्या बनता है, क्योंकि 33,000 और 33,100 के बीच में रेजिस्टेंस लेगा, और उसके बाद में जो नेक्स्ट बन के आएगा वो 33,300 से 400 का जोन बन के आएगा। वहाँ एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन देखिए, ये जो गवर्नर सर ने स्टेप्स लिए हैं, इसने मार्केट का सेंटिमेंट पूरा चेंज कर दिया है। पहले भी हम तो बुलिश में ही थे, आपको बुलिश में ही रहना है। कुछ नेगेटिविटी आएगी तो क्लियरली आपको बताएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट क्रैश करेगा तो ग्लोबल क्यूज की वजह से करेगा। कोविड के केसेस पीक आउट हो रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है मार्केट के पर्सपेक्टिव से। हाँ, बाकी जो ध्यान रखना है पर्सनल लाइफ में वो आपको रखना है। ओके, अब आते हैं स्टॉक्स पे। स्टॉक्स में बहुत शानदार पैटर्न बन रहे हैं बहुत से स्टॉक्स में। पहले आते हैं भेल पे। भेल ने क्या किया है, इससे पहले डेटा रह गया आई थिंक, मैं आपको डेटा बता देता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है आज का। इंडेक्स पे लॉन्ग नहीं लेके गए हैं, जो लॉन्ग थे उसमें से भी 2000 लॉन्ग अनवाइंड कर लिए हैं फाइज ने, और सेम ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी 2135 लॉन्ग्स अनवाइंड किए हैं, तो 2111 शॉर्ट्स अनवाइंड किए हैं। तो ना लॉन्ग की पोजीशन ले गए हैं फ्यूचर में, ना शॉर्ट की ले गए हैं। स्टॉक्स में क्या करके गए हैं, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग लेके गए हैं। ओके, पहला प्लस। शॉर्ट लेके गए हैं स्टॉक्स में सिर्फ 2300 कॉन्ट्रैक्ट। सो इसमें पॉजिटिव साइड डेटा निकल के आता है। अब ऑप्शंस का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑप्शंस का डेटा आप ये देखिए, कॉल लॉन्ग करके गए हैं ऑलमोस्ट 7,600, और उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट किए 8,700। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अपसाइड तो देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसा हमने आपको बोला कि 700, 750, 800 मैक्सिमम इतना लगता है, इससे ज़्यादा का भी लगता नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग डेटा क्या है, इंटरेस्टिंग डेटा है पुट लेके गए हैं 5,000, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग 26,000 पुट शॉर्ट करके गए। दैट मीन्स उनको ये कॉन्फिडेंस है कि नीचे मार्केट नहीं जाएगा, हो सकता है ऊपर कंसोलिडेट करे या वहीं पे रह जाए या शॉर्ट कवरिंग दे, लेकिन इस डेटा से ये शॉर्टी आती है कि मार्केट नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, सो ये जो पुट का 26,000 का शॉर्टिंग का डेटा है, बहुत ही एग्रेसिव डेटा है। आप ये मान के चलिए एग्रेसिव पुट शॉर्ट्स करके गए। ओके, सो पुट्स के प्रीमियम 0 होने चाहिए कल, जो नीचे के आउट ऑफ द मनी पुट्स है। ओके, अब आते हैं स्टॉक्स पे। भेल, देखिए इस चार्ट को समझिए। कॉन्टिन्यूसली ये स्टॉक काफ़ी अच्छी वॉल्यूम बार्स के बावजूद भी 56-50 के पास आके रेजिस्टेंस लेता था, और फिर करेक्ट होके ये 43 तक आ गया था। आज इसने सक्सेसफुली उस लेवल को क्रॉस किया है 2 मंथ्स बाद में। ठीक है, 2 मंथ्स का उसका कंसोलिडेशन रहा, और उसके बाद में उसने क्रॉस किया। नेक्स्ट जो टारगेट बन के आता है इमीडिएटली, वो बन के आता है 60 से 61 का पहला टारगेट। अगर 60 to 61 इसने ब्रेकआउट दे दिया और होल्ड कर लिया, तो 75 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस चार्ट में। तो इस चार्ट पे आपको पोजिशनली लॉन्ग रहना है। ऐसा नहीं होगा, ये अगर आप सोचिए 56 का स्टॉक भी 60 भी जाता है तो ऑलमोस्ट 8 to 10% का मूव हो गया। तो ऐसा नहीं होगा कि ये एक दिन में पहुंच गया, 2 दिन में पहुंच गया और नीचे नहीं आएगा। इस पर पोजिशनली ध्यान रखना है। 75 तक उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, दूसरा स्टॉक आता है पिरामल एंटरप्राइजेस। देखिए बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, जैसे सन टीवी में बताया था वैसे इसमें बोल रहा हूँ। हर किसी को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल पैटर्न बना है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये क्या, वो जो डाउन ट्रेंड लाइन है मार्च से अप्रैल तक की,
2 मंथ की ट्रेंड लाइन, आज इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है। क्या डिसाइसिवली ब्रेक किया है? नहीं। डिसाइसिवली ब्रेक करने के लिए 17, 30, 35 के ऊपर की क्लोजिंग एक बार के लिए आनी चाहिए। लेकिन 2 महीने के अगर डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है तो एक अच्छा मूव मिल सकता है इसमें। ओके, अब इसका स्टॉप लॉस अगर वापस से ये इसके नीचे 1700 के नीचे क्लोज दे देगा, सेफर साइड 1680, तो निकल जाना है इससे। थर्ड स्टॉक वेदांता, क्लियरली कब से मेंशन कर रहे हैं, आज इसके चार्ट में भी बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है। आप ये देखिए हुआ क्या है इसके चार्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट कैंडल्स, इस पे एक तो दिखता नहीं है ढंग से कैंडल। ये देखिए कैंडल्स का बा, ऑलमोस्ट 8 करोड़ शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं। MSCI, FTSE सबका रिबैलेंसिंग डन, जो सेलिंग प्रेशर था डन। अब आगे क्या? अब आगे ये देखिए, ये चार्ट में आज जो भी पुराने स्विंग हाइज थे उनको क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग दी। अब जो सीधा रेजिस्टेंस आता है वो सीधा आता है 300 के लेवल पे। 300 के लेवल से पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस इस स्टॉक में नहीं है, कोई मेजर रेजिस्टेंस इस स्टॉक में नहीं। सो ये स्टॉक बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है। देखिए ये 294 से 300 का जोन, अब डायरेक्टली जो रेजिस्टेंस आएगा वो इसी जोन में आएगा, 294 टू 300। उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में। इस पे भी आपको ध्यान रखना है बाय साइड पे। शॉर्टिंग के स्टॉक क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि शॉर्टिंग का मन नहीं है अभी। ओके, शॉर्टिंग से ज़्यादा पैसा मैंने बताया था लॉन्ग में बनेगा, लॉन्ग में बन भी रहा होगा आप लोगों का। शॉर्ट में जब लगता है वो स्टॉक आपको दिए भी हैं। अब एक और स्टॉक है ITC। क्या टेक्निकली कुछ चेंज हुआ है? नहीं, लेकिन आपको एक ध्यान देना पड़ेगा। देखिए टेक्निकल अगर आप पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक अभी भी नेगेटिव ही है। ओके, लेकिन इस स्टॉक में क्या हो रहा है आप ये देखिए, ऑलमोस्ट दिसंबर से ये स्टॉक कॉन्टीन्यूसली 200 के लेवल पे जाता है, वहाँ पे सपोर्ट लेता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है और अब मूव स्टार्ट कर देता है। ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके हैं इस तरीके के मोमेंटम को। अगर ये स्टॉक फिर से आज 203 के ऊपर अब निकलता है, जो इसके पिछले 3 दिन का हाई है, तो ये स्टॉक फिर से शायद अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर सकता है। इस स्टॉक पे पहली चीज़, ऑप्शंस में प्ले करने की कोशिश मत करना विदाउट हेजिंग, क्योंकि बहुत ही डल स्टॉक है। मार्केट चाहे 500 ऊपर जाए 500 नीचे जाए, इस स्टॉक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ऑप्शन प्रीमियम डिके हो जाएंगे। लीजिए और होल्ड करके बैठिए आप इस स्टॉक को। इसमें न्यूज़ भी हैं, ध्यान रखिएगा, जो डीमर्जर की न्यूज़ हैं। जिस दिन ये न्यूज़ आउट हो गई मार्केट में कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये इस स्टॉक का आप लोग कैच नहीं कर पाओगे, इतना तेज चलेगा ये स्टॉक। ये दूसरा मैं क्लियरली कई बार मेंशन कर चुका हूँ, जैसा रिलायंस ने 10 साल बाद मूव दिखाया था, ये सिमिलर मूव दिखा सकता है आपको। ओके, रिलायंस 10 साल के अपने मूव के बाद में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया था, 2 to 3 टाइम्स। सेम ये मूव दिखा सकता है। क्या ये मूव 2 दिन में आएगा, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में? आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो। लेकिन जब ये डीमर्जर हिट होगा मार्केट को, ये बहुत अच्छा मूव दिखाएगा, तो आपको इस स्टॉक में बने रहना है। ओके गाइस, स्टॉक सारे बता दिए हैं, इंडेक्स बता दिए, लॉन्ग साइड पे ही ध्यान रखना है, हैजिंग की थ्री प्ले कीजिए, अच्छा पैसा बनेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए।